रामचरितमानस में सुंदरकांड सुंदर ही क्यों कहा गया है? बाबा तुलसीदास जी ने इनका वर्णन किया है कि जो भी इसमें कार्य हुए यह अति सराहनीय है। हनुमान जी महाराज ने माता जानकी का पता लगाया और विरोधी पक्ष का कुछ ना कुछ विध्वंस किया। अब इसमें राम कृपा है, इसलिए हर प्राणी को, हर जीव को, हर मनुष्य को यह फलदायी कथा है। और जो भी मनुष्य इस पाठ को करता है, सुनता है, उसकी हर मनोकामना सिद्ध होती है, हर सुख प्राप्त होता है। इसलिए हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी गुरु भी हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मासं गणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरवरं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं। नान्यायस्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये। सत्यं वदामि जय भवानिखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे। कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं शरणागतेऽहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पारिजातं नमामि। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ये रामचरितमानस में सुंदरकांड सुंदर ही क्यों कहा गया है? बाबा तुलसीदास जी ने इनका वर्णन किया है कि जो भी इसमें कार्य हुए यह अति सराहनीय है। हनुमान जी महाराज ने माता जानकी का पता लगाया और विरोधी पक्ष का कुछ ना कुछ विध्वंस किया। अब इसमें राम कृपा है, इसलिए हर प्राणी को, हर जीव को, हर मनुष्य को यह फलदायी कथा है। और जो भी मनुष्य इस पाठ को करता है, सुनता है, उसकी हर मनोकामना सिद्ध होती है, हर सुख प्राप्त होता है। इसलिए हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी गुरु भी हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जिसके पास गुरु ना हो तो हनुमान जी को गुरु मान लेना चाहिए। इसमें यह भी बताया है बाबा तुलसीदास जी ने। रामायण
में बाबा तुलसीदास जी ने संसार का कोई भी ऐसा चीज नहीं छोड़ा है कि जो इसके अंदर ना लिखी हुई हो। इसलिए यह सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी का शरण लेकर के और राम जी के लिए करना चाहिए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीतहि देखी, हुई है काज मोहि हरष बिसेखी। यह कहनाय सब कहु माथा, चले हरष हिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। अरे बार बार रघुबीर सम्हारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण तेहि हनुमंता, चलऊ सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपत करिबाना, एहि भांति चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना कहूँ श्रमहारी। हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। लखन सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। 8 सिद्धियां होने के बावजूद भी उनके अंदर घमंड नाम का चीज नहीं है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 8 सिद्धियां हैं। तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अब ये हनुमान जी लंका गए, लंका का सब देखे और देख करके और लंका भी पूरी जला दिया उन्होंने। लंका जलाने के बाद माता जी से आज्ञा लेकर के और वहां से वापस आते हैं। लेकिन देखिए सब जय जयकार करने लगे। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां होने के बाद भी घमंड नाम का चीज नहीं है। ये चीज का वर्णन किया गया है। अब घमंड कैसे नहीं है? वहां से जब लौट करके आए हनुमान जी तो सब जय जयकार करने लगे, जितने भी रीछ भालू बंदर थे। तो हनुमान जी तो चुप रहे, गंभीर। सुग्रीव ने भी किया कि जय हो हनुमान तेरा, जो पता लगा करके और आ गया माता जानकी का। इतना खुश हो करके और राम जी ने भी कहा कि जय हो हनुमान तेरे, जो जानकी का पता लगा करके और लौट आए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप तो बखान ना करिए। तो बोले इस समय क्या हुआ हनुमान ये बताओ। तो बोले प्रभु आपने ही हमको नाव दे दिया था, तो नाव में मैंने बैठ करके और चला गया। तो बोले 7 समुद्र उस नाव में बैठ करके पार कर गया। बोले 7 समुद्र क्या 14 समुद्र होता तो भी मैं पार चला जाता प्रभु। तो बोले मैंने कौन सा नाव दे दिया था? बोले अंगूठी रूपी नाव हमको आपने दे दिया, इसलिए उस अंगूठी रूपी नाव में मैं बैठ करके
और पार चला गया प्रभु। तब बोले वाह हनुमान, चलो ठीक है। अच्छा एक बात ये बताओ, मैंने पता लगाने के लिए भेजा था, किसी का घर जलाने के लिए थोड़ी बताया था, बोला था, तो आप किसी का घर क्यों जला करके आ गए? तो बोले प्रभु मैंने थोड़ी जलाया, मैं तो माता जी का अपने पता लगा करके और माता जी से आज्ञा ले करके, और थोड़ा भूख लगी हुई थी तो फल खाने के लिए मैं बगीचे में चला गया प्रभु। तो उन्होंने 2-4 फल मैंने तोड़े भी, खाने भी लगा, और इतने में राक्षस वगैरह जो भी थे सब मुझे मारने लगे। फिर वो अपने स्वामी को भी लेकर के आए और स्वामी मुझे बांध करके ले गए प्रभु राजा के दरबार में, दशकंधर के दरबार में। वहां ले जाने के बाद मुझे बांध करके ले गए। इसके बाद मेरे पूंछ में जितना भी लंका में कपड़ा था सब लपेट दिया प्रभु, और जितना तेल घी था सब ला ला करके और मेरे पूंछ में कपड़ा बांध करके उसमें डाल दिया, और डाल करके उन्होंने मेरे पूंछ में आग लगा दिया। अब आग तो लगा दिया, अब वहां से मुझे छोड़ दिया प्रभु, तो अब जलने लगी, जो पूंछ में कपड़े बंधे हुए थे वो जल रही थी। तो मैं वहां से भागता हुआ पूरी लंका में घूमता रहा और पूरे लंका में दौड़ता रहा कि कोई तो बचावे, कोई तो देखो, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं किया। तो बोले विभीषण का मकान क्यों नहीं जला? तो बोले प्रभु ना तो उनका कपड़ा था, ना तो उनका कोई तेल घी था, इसलिए उनके घर में मैं गया नहीं कि वो तो मेरी सहायता कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए उनके घर पे नहीं गया प्रभु, तो उनका नहीं जला। अब वो पीछे से पूंछ बुझाने के लिए और मदद मांगने के लिए पूरी लंका में दौड़ता रहा, उलट पुलट कपी लंका जारी। तो प्रभु ये चौपाई है, लेकिन प्रभु मैं तो अपनी जान बचाने के लिए पूरी लंका में दौड़ता रहा, और दौड़ते दौड़ते जब किसी ने सहायता नहीं किया तो फिर मैं कूद गया। कहाँ? समुद्र में। अब फिर वहां से पूंछ बुझा करके और माता जी के पास गया, माता जी को सब बताया कि आज तो बड़ा मुश्किल हो गया था। माता जी ने हाथ फेरा, सब दुख दर्द खत्म हो गया प्रभु। अच्छा बोले राम जी बोले कि हनुमान इधर से तो मैंने अंगूठी रूपी नाव दे दिया था, लेकिन उधर से कैसे आया 7 समुद्र पार करके? हनुमान जी ने फिर हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, बोले प्रभु इधर से आपने दे दिया नाव और उधर से माता जी ने नाव दे दिया, तो चूड़ामणि उतारी तब दयऊ। ये चौपाई प्रमाण है हमारा। तो हनुमान जी ने वो चूड़ामणि उतार करके निकाल करके और राम जी के हाथ में दे दिए। राम जी हाथ फेरे भक्त सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम। उनका प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज ने कितने ऐसे असंभव कार्य करके और उनको संभव में बदल के रख दिया। इसलिए यह सुंदर कांड का पाठ जो नित्य करे तब तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, नित्य ना करे तो मंगलवार शनिवार को अवश्य करना चाहिए। 1 दोहा, 2 दोहा, 5 दोहा, 25 दोहा, 60 दोहा, जो भी है इसमें सुंदरकांड का पाठ है। अगर कोई भी प्राणी इसको सच्चे मनोभाव से करता है तो उसका हर दुख दर्द दूर होता है, सुख समृद्धि, शरीर निरोगी काया बनती है और सिद्धि
बुद्धि और शक्ति, ये तीनों चीज की प्राप्ति होती है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।